हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ कंसिस्टेंट एकेडमी। तो आज हम लोग CC5 यूनिट 2 सेट थ्योरी देखने वाले हैं। तो इसमें हम लोग को पढ़ना है सेट। एक होता क्या है सेट। इसमें से हम लोग यूनिट 2 में सेट थ्योरी देखने वाले हैं, जिसमें सेट पढ़ेंगे और भी कुछ कुछ पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सेट का डेफिनेशन देखते हैं। तो सेट होता क्या है। अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है। क्या होता है सेट? कि ऑब्जेक्ट का वेल डिफाइंड कलेक्शन ही क्या कहलाता है? सेट कहलाता है। मतलब किसी चीज़ों का, ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स का कलेक्शन, उनका समूह को इकट्ठा करना ही, या फिर बोल सकते हैं एक ही जगह जमा कर लेना, ये है आपका सेट। लेकिन हमें एक बात और ध्यान रखनी चाहिए कि ये कैसा होना चाहिए। ये सेट कैसा होना चाहिए? वेल डिफाइंड होना चाहिए। तो चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कि किस तरह वेल डिफाइंड होता है। तो हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम लोग एक सेट बनाएंगे, जिसमें साल में आने वाले महीनों का एक सेट बनाएंगे। तो चलिए मैंने एक साल में आने वाले सभी महीनों का एक सेट बनाया, जिसमें है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो मैंने एक सेट बनाया जिसमें मैंने पूरे एक साल का सेट बनाया। कितने मंथ होते हैं सारा का नाम लिख के। अब मैं एक दूसरे बंदे को या फिर किसी और को बोलूँगा कि आप एक साल का सेट बनाइए, जिसमें आप लोग मंथ का सेट बनाइएगा। मंथ एलिमेंट होना चाहिए आप लोग, मतलब कि साल के महीने का मतलब सेट बनाइएगा। तो वो भी क्या बनाएगा? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। वो भी सेम ही एलिमेंट्स बनाएगा, मतलब वो भी सेम ही मंथ्स लिखेगा जो मैंने लिखा हुआ था। या फिर और एक एग्जांपल में अगर हमें और एक व्यक्ति को उठाया जाए, अगर हम और एक व्यक्ति को उठा लेते हैं और उससे भी बोला जाए कि आप एक साल में आने वाले मंथ का एक सेट बनाइए, तो वो भी क्या बनाएगा? वो भी बनाएगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक। तो ये क्या होता है? यही होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन, जिसमें आप किसी से भी पूछिए तो वह मतलब जो वेल डिफाइंड होता है वो क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पे देखें कि हम भी बोल रहे हैं इस एक साल में ये मंथ होते हैं, ये वे जितना भी होते हैं 12 मंथ। तो दूसरे पर्सन से भी पूछा जाए तो वो भी क्या बोलेंगे? 12 मंथ्स में ये होता है। कोई इसमें अदर नेम या फिर अदर मंथ्स लेके इसमें नहीं आ सकते हैं। तो यही क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। तो चलिए सबसे पहले अब हो गया सेट हम लोग का। अब हम लोग देखेंगे रिप्रेजेंट्स, कि सेट को रिप्रेजेंट्स कैसे किया जाता है। तो सेट्स को रिप्रेजेंट्स हम लोग कैपिटल लेटर से करते हैं, जैसे कि कैपिटल A, कैपिटल B, C अप टू डॉट डॉट। यहाँ पे फिर से मैं बताना चाहूँगा रिप्रेजेंट्स किस प्रकार किया जाता है। कैपिटल लेटर्स से सेट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो चलिए हम एक सेट बनाए जिसमें यह सेट C है, यह कैपिटल है, यह सेट है जिसका एलिमेंट है विराट, धोनी, पांड्या। मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि यह कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या रहता है? एलिमेंट्स रहते हैं, एलिमेंट्स रहते हैं। ये क्या है? कर्ली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स रहते हैं। तो ये हम लोग का सेट C रहा। और इसमें हम लोग सेमीकोलन जब यूज़ करते हैं, सेट्स में हम लोग सेमीकोलन का यूज़ करते हैं जिसके अंदर एलिमेंट्स हमें दिखाई देते हैं, या फिर इसमें हम लोग एलिमेंट्स इसके अंदर रहते हैं। तो सेट C का जो एलिमेंट्स हम लोग लिए हैं वो विराट है, धोनी है, पांड्या है। अब हम लोग कैसे देखेंगे कि विराट C का एलिमेंट है या नहीं है। तो चलिए हम लोग देखते हैं।
तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे विराट जो एलिमेंट है ऑफ सेट सी का, ये हम लोग का सेट सी है जिसे हम लोग कैपिटल सी से दर्शाए हैं, और इस सेट सी का एलिमेंट विराट, धोनी और पांड्या है। तो चलिए हम लोग देखते हैं विराट क्या है। विराट इज एन एलिमेंट ऑफ सेट सी। सेट सी का विराट है। विराट जो एलिमेंट है वह सेट सी का एलिमेंट है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे धोनी। तो धोनी क्या है? धोनी भी क्या है? सेट सी का एलिमेंट है। धोनी इज एन एलिमेंट ऑफ सेट सी। यहाँ पे देखिएगा जो एलिमेंट रहेगा इसके अंदर वही इसका सेट का एलिमेंट कहलाएगा। अगर दूसरा कुछ आ जाए, जैसे मैं अभी आपको उदाहरण दूंगा अभी, तो चलिए एक हम लोग का एलिमेंट बच गया जो है पांड्या। तो पांड्या भी क्या है? सेट सी का एलिमेंट है। तो लिखेंगे पांड्या इज एन एलिमेंट ऑफ सेट सी। पांड्या भी जो है सेट सी का एलिमेंट है। अगर हम यहाँ पे लिख दें युवराज, तो युवराज यहाँ पे एलिमेंट है सेट सी का। सेट सी का एलिमेंट्स यहाँ सिर्फ विराट है, धोनी है, पांड्या है, बस। इसीलिए युवराज इसका एलिमेंट नहीं होगा। तो हम लोग इसमें क्या लिखेंगे? युवराज इज एन एलिमेंट ऑफ सेट सी। इज नॉट एन, यहाँ पे लग जाएगा क्या? नॉट। युवराज इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट सी। युवराज जो है सेट सी का एलिमेंट नहीं है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे देखें कि सेट में एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं और इसको लिखते क्यों हैं। ये हम लोग का एलिमेंट्स है जिसमें से इसका मतलब सेट सी का एलिमेंट ये सारे हैं। बाकी अगर कोई एलिमेंट्स नहीं है और उसको बताया जाए कि यह एलिमेंट्स है, कि वो तो है ही नहीं, क्योंकि इसका एलिमेंट्स में सिर्फ विराट, धोनी और पांड्या है। तो चलिए अब हम लोग कुछ साइन देखते हैं जिसका, ये देखिए एक साइन है जिसका प्रयोग हम लोग बाद में करने वाले हैं। तो इसको हम लोग बोलते क्या है? तो इसको हम लोग बोलते हैं बिलोंग्स टू। इसको क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू बोलते हैं। या फिर हम लोग इसको बोलते हैं मेंबर्स ऑफ। क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू। तो चलिए अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। तो चलिए हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एग्जाम्पल हम लोग फर्स्ट लेंगे, वो एग्जाम्पल रहेगा हम लोग का, कोई सेट ए है जिसका एलिमेंट ए है, बी है, सी है और डी है। यह हम लोग एक सेट बनाएं जिसका एलिमेंट ए, बी, सी और डी है। आप लोग याद रखिएगा कभी भी एलिमेंट्स जब लिखते हैं तो बीच में कोमा लगाया जाता है एक एलिमेंट के बाद। तो आप यहाँ पे बताइए कि कितने एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? एक ए है, फिर ये बी है, सी है, डी है, मतलब यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं? 4 एलिमेंट्स है। तो इसको हम लोग कुछ आप लोग को ऑप्शन दिया जाए कि आप लोग यहाँ पे बताइए कि कौन बिलोंग्स कर रहा है, या फिर बोल सकता हूँ मैं कि किसको कौन मेंबर्स का है, मेंबर्स ऑफ किसका है। जैसे कि मैं यहाँ पे ऑप्शन लिखता हूँ, ए जो है ए बिलोंग्स टू ए, और ऑप्शन में लिखता हूँ जैसे कि ए नॉट बिलोंग्स टू। यहाँ पे ऑप्शन सी में मैं लिखूँगा कि एफ बिलोंग्स टू ए, और डी ऑप्शन में मैं लिखूँगा डी बिलोंग्स टू ए। तो आप लोग यहाँ पे देखिए कि ये क्या होता है? बिलोंग्स टू होता है, यानी मेंबर्स ऑफ ए होना चाहिए। ए जो है मेंबर्स ऑफ ए होना चाहिए। यहाँ पे देखिए ए मेंबर्स ऑफ ए, या फिर बोल सकते हैं बिलोंग्स टू।
ए बिलोंग्स टू ए, यहाँ पे देखिए सेट में कि कोई एक सेट दिया हुआ है ए सेट, जिसका एलिमेंट्स ए बी सी डी है, वह ए सेट पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो एलिमेंट ए है वह बिलोंग्स कर रहा है सेट ए में, तो ये हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। अब चलिए हम लोग ऑप्शन नंबर बी पे आते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है कि ए नोट्स बिलोंग टू ए। आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब इस प्रकार का रहे तो इसको क्या बोलते हैं, नॉट बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू। आप यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है कि ए नोट्स बिलोंग टू ए, यहाँ पे तो बिलोंग्स कर रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ए नोट्स बिलोंग टू ए, तो ये हम लोग का ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया हुआ है कि एफ बिलोंग टू ए, जो एफ है बिलोंग करता है सेट ए में, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ एफ एलिमेंट है ही नहीं। जब है ही नहीं तो वो बिलोंग्स कैसे करेगा, इसीलिए ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी पे आते, ऑप्शन नंबर डी क्या कहता है कि डी बिलोंग्स टू ए, यानी एलिमेंट डी जो है सेट ए का एलिमेंट है। तो आप देखिए यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे देखिए डी का मतलब ऑप्शन नंबर डी का, आप यहाँ पे देख सकते हैं सेट ए का जो एलिमेंट डी है, तो आपका यह डी भी सही हो जाएगा। आप लोग को मैं कुछ ऑप्शन देके यानी एक एग्जांपल में लेता हूँ, यहाँ और एक मैं एग्जांपल लेता हूँ जिसका कोई सेट है, मान के चलिए इसका एलिमेंट है ए है, फिर से ए है, फिर से ए है, बी फिर से है, एक बार बी, फिर से बी और एक बार सी। आप लोग यहाँ पे बताइए कि यहाँ पे एलिमेंट्स कितने सारे हैं। तो यहाँ पे एलिमेंट्स कोई बताएगा यहाँ काउंट करके 1 2 3 4 5 6, यह बिल्कुल भी गलत बात है, ऐसे एलिमेंट नहीं दिखाया जाता है। जैसे कि आप यहाँ देखिए एलिमेंट हमारा क्या होगा, एक ए पार्ट होगा, एक ए पार्ट एक ही पार्ट होगा ए, उसके बाद यहाँ पे बी 2 है तो इसका भी एक ही पार्ट होगा, फिर यहाँ पे एक सी है मतलब ये तो एक ही पार्ट होगा, तो यहाँ पे कितना हुआ 1 2 3, तो इस सेट का जो एलिमेंट टोटल होगा उसका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसका एलिमेंट कितना है 3 है। तो आप लोग इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। तो चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम इसको और एक एग्जांपल से इसको देखते हैं। तो एग्जांपल नंबर 3, कोई एलिमेंट मान के चलिए, कोई सेट मान के चलिए बी है जिसका एलिमेंट 1 2 3 3 4 है। तो आप लोग बताइए कि यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है। अगर आपको आता हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिए कि इसका एलिमेंट कितना होगा। तो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, आप लोग यहाँ पे कमेंट करके बताइएगा, वीडियो पॉज करके आप लोग कमेंट कर लीजिएगा, उसके बाद आप लोग वीडियो को स्टार्ट करके देखिएगा। तो मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि एलिमेंट कितने 1 2 3, एक ये ही सिर्फ एक मतलब 3 रिपीट हो रहा है इसलिए एक ही बार काउंट होगा। तो ये 1 2 3 और 4, तो हम लोग का यहाँ टोटल एलिमेंट्स कितना हो गया, यहाँ पे टोटल एलिमेंट्स हो गया हम लोग का 4। तो चलिए वीडियो को आगे हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को हम लोग नल सेट भी बोलेंगे। तो हम लोग देखेंगे चलिए एम्प्टी सेट होता क्या है। तो एम्प्टी सेट क्या होता है, इट इज़ डिनोटेड बाय 5, इसको 5 से डिनोट किया जाता है। एंड इट हैज़ नो एलिमेंट्स। एक्चुअल में बोला जाए कि एम्प्टी सेट होता क्या है, तो क्या होता है जिसका एलिमेंट नहीं हो वह क्या होता है एम्प्टी सेट। तो चलिए अब हम लोग इसको उदाहरण से समझते हैं। सपोज दैट कि मैं बोलूं आपको ऐसा ओड नंबर लिखना है जो 2 से डिवाइड होता हो, या फिर बोल सकते हैं 2 से भाग जाता हो। तो क्या ये पॉसिबल है? कोई ऐसा ओड नंबर लिखना है जो 2 से डिवाइड हो, समझे? यह पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तो वहाँ पे आप लोग
आपके पास कितने एलिमेंट्स आएंगे, 0 एलिमेंट्स आएंगे। बट इसको लिखा कैसे जाता है, इसको इस प्रकार के लिखा जाता है। ये हम लोग का क्या हो गया, एम्प्टी सेट हो गया। अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, एम्प्टी सेट होता क्या है। सपोज दैट हम एक और एक एग्जाम्पल लिखते हैं। चलिए एग्जाम्पल कि सेट ऑफ ऑल मंथ, क्या लिखेंगे, सेट ऑफ ऑल मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम लेटर बी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या दिया हुआ है, सेट ऑफ ऑल मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम लेटर बी। यह पॉसिबल है, सारे मंथ मतलब साल के सारे महीने क्या लेटर बी से स्टार्ट होते हैं, नहीं स्टार्ट होते हैं। तो इसका जो है एम्प्टी सेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, इसको 5 से लिखेंगे। तो ये हम लोग का एम्प्टी सेट हो गया। तो चलिए अब हम लोग और एक एग्जांपल से लिखते हैं कि एम्प्टी सेट में क्या होता है। फिर से देखते हैं हम लोग एम्प्टी सेट का एग्जांपल। तो एग्जांपल नंबर 7, तो एग्जांपल नंबर 2 पे हम लोग और एक एग्जांपल देखेंगे। तो चलिए लिखते हैं, सेट ऑफ ऑल मैथ्स बुक written by प्रेमचंद। तो बताइए आप यहाँ पे क्या पॉसिबल है, जो सेट ऑफ ऑल मैथ्स बुक है, मतलब जितना भी मैथ बुक्स है वो सिर्फ क्या प्रेमचंद जी ने लिखा है, नहीं लिखा है। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। तो एम्प्टी सेट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, 5 से डिनोट करते हैं। और हम लोग एम्प्टी सेट को किससे लिखते हैं, इस तरह का इसको दर्शाते हैं हम लोग, इसको इस प्रकार का लिखा जाता है। तो चलिए अब हम लोग और एक एग्जाम्पल इसमें देखेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 3, इसमें क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ पीपल। और एक एग्जाम्पल हम लोग लिख रहे हैं, नंबर ऑफ पीपल हैविंग टू डिफरेंट एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ। तो आप यहाँ पे देखिए कि नंबर ऑफ पीपल हैविंग 2 डिफरेंट एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ, क्या ये पॉसिबल है कि किसी इंसान का डेट ऑफ बर्थ हो जो 2 अलग अलग डेट में वो उसका डेट ऑफ बर्थ दिया हो। किसी का भी डेट ऑफ बर्थ रहता है तो वो एक ही में रहता है, उसका 2 डेट नहीं निकलता है। ये क्या हो गया, एक तरह का एम्प्टी सेट हो गया। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या है, सिंगलटन सेट। क्या लिखेंगे, सिंगलटन सेट। तो हम लोग का सिंगलटन सेट का डेफिनेशन सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सिंगलटन सेट होता क्या है। तो सिंगलटन सेट क्या होता है, अ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। क्या होता है सिंगलटन सेट, एक सेट का सिर्फ एक ही एलिमेंट को ही सिंगलटन सेट कहलाता है। मतलब मैं अगर आपको बताऊं कि एक सेट में 2 अगर एलिमेंट हो तो वह सिंगलटन सेट नहीं होगा, क्योंकि सिंगलटन 1 ही एलिमेंट होते हैं। जिस सेट में एक एलिमेंट हो वह क्या हो जाएगा, वह सिंगलटन सेट हो जाएगा। जैसे कि हम लोग उदाहरण में देखते हैं, एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे जिसमें से लिखेंगे x बिलोंग्स टू n। n क्या है, तो n हम लोग का है नेचुरल नंबर। n क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर जो स्टार्टिंग होता है 1 2
1 2 3 4 अप टू डॉट डॉट 1 से स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर। तो चलिए सेमीकोलन लगाएंगे, सच दैट इसको बोला जाता है सेमीकोलन को, सच दैट 2 लेस देन एक्स लेस देन 4, ये हम लोग का सेट दिया हुआ है। तो यहाँ हम लोग का सिंगलटन जो 1 एलिमेंट होगा क्या होगा, यहाँ पे बोल रहा है x बिलोंग्स टू n, मतलब x कहाँ बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर पे। तो नेचुरल नंबर हम लोग का x जो है 2 से बड़ा है और 4 से छोटा है। तो हम लोग का नेचुरल नंबर इस बीच कौन सा नेचुरल नंबर आता है, तो वो बीच हम लोग का क्या आता है, वो एलिमेंट क्या होता है, 3 आता है, जो कि हम लोग का नेचुरल नंबर होता है। ये हम लोग का देखिए यहाँ पे 1 एलिमेंट है इस सेट का, इसीलिए इसको सिंगलटन सेट भी कहा जाता है। तो चलिए इसको हम लोग और एक एग्जाम्पल से समझते हैं सिंगलटन सेट को। तो एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, चलिए देखते हैं। नंबर ऑफ एक उदाहरण हम लोग उठा रहे हैं कि नंबर ऑफ मंथ्स स्टार्टिंग फ्रॉम एफ, वह महीना का मतलब नंबर ऑफ मंथ्स क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ मंथ स्टार्टिंग लेटर जो होता है मंथ का एफ क्या होता है, कौन सा होता है, तो क्या होता है, साल का जो मंथ होता है वो क्या होता है, स्टार्टिंग में एफ जिसमें लगता है, जिस मंथ में स्टार्टिंग वर्ड क्या है, एफ से स्टार्ट होता है, इसको क्या कहते हैं, फेब्रुअरी। ये हम लोग का सिंगलटन सेट हो गया। क्या हुआ, फेब्रुअरी सिर्फ एक एलिमेंट है, इसीलिए हम लोग का ये हो जाएगा सिंगलटन सेट। तो चलिए अब हम लोग लिखेंगे रिप्रेजेंट ऑफ सेट हम लोग देखने वाले हैं कि ये होता क्या है। तो रिप्रेजेंट ऑफ सेट हम लोग यहाँ पे देखेंगे, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंट्स, 2 तरह के रिप्रेजेंट्स ऑफ सेट होते हैं, जिसमें से पहला रोस्टर फॉर्म होता है जिसको टेबुलर फॉर्म भी कहा जाता है। तो रोस्टर फॉर्म को हम लोग किस प्रकार लिखते हैं, देखिए यहाँ पे A, B, C, D, देखिए यहाँ पे क्या एलिमेंट के बीच में आप लोग देखिएगा, एलिमेंट के बीच में कोमा लगाया, फिर एलिमेंट, फिर कोमा लगाया, यही हम लोग का क्या होता है, रोस्टर फॉर्म होता है, जिसमें हम लोग यह कर्ली ब्रैकेट भी लगाते हैं और एलिमेंट भी होते हैं। और देखिए यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट भी होते हैं, क्या होते हैं वो, रोस्टर फॉर्म में इस प्रकार उसको लिखा जाता है। तो हम लोग का ये हम लोग का रोस्टर फॉर्म होता है। तो चलिए अब हम लोग का जो सेकेंड टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन है वो क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म, जिसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म इसका है, सेट बिल्डर फॉर्म का क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म भी है, एक तरह का सेट बिल्डर फॉर्म जो है स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहा जाता है। तो यहाँ हम लोग इसको रिप्रेजेंट किस प्रकार करते हैं, कर्ली ब्रैकेट भी यूज करते हैं, फिर एक्स सच दैट, उसके बाद क्या होता है, वो बाद में प्रॉपर्टी उसका होता है, वो क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन के अनुरूप इसको देखते हैं कि सेट में कोई रोस्टर फॉर्म को किस प्रकार का लिखा जाता है और सेट बिल्डर फॉर्म को किस प्रकार का लिखा जाता है। तो चलिए अब हम लोग सबसे पहले रोस्टर फॉर्म में देखेंगे। तो क्वेश्चन हम लोग को क्या दिया हुआ है, अ सेट ऑफ इवन नंबर अप टू 20 रिप्रेजेंटेशन दिस सेट इन रोस्टर एंड सेट बिल्डर फॉर्म। तो एक सेट है जिसका इवन नंबर हो अप टू 20 तक, मतलब सम संख्या हो जो 20 तक हो, वो आपको एक सेट बनाना है जिसमें रोस्टर फॉर्म हो तथा सेट बिल्डर फॉर्म है। तो सबसे पहले हम रोस्टर फॉर्म लिखेंगे। तो क्या बोला है कि इवन नंबर भी हो और वह 20 तक ही हो। तो हम लोग सबसे पहले इसको रिप्रेजेंट किस प्रकार करते हैं, रोस्टर फॉर्म में सबसे पहले देखिए जब सेट बना रहे हैं तो आप लोग सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट भी यूज़ कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए एलिमेंट, यहाँ पे देखिए रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स होते हैं, तो यहाँ पे इवन नंबर बोला गया है जिसमें 20 तक ही आप लोग को लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म में हम लोग लिखेंगे तो इवन नंबर हम लोग का 20 तक क्या क्या हो जाएगा, तो हम लोग का होगा 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
20 तक हो गया। यहाँ क्या बोला, अप टू 20 तक हो गया। ये हम लोग का रोस्टर फॉर्म है। इवेन नंबर आप लोग को फिर से मैं बताना चाहूँगा, इवेन नंबर वो नंबर होता है जो 2 से भाग जाता हो, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि जिसका जो हम लोग हिंदी में पढ़े हैं सम संख्या, वह इवेन नंबर होता है। तो हम लोग का रोस्टर फॉर्म ये निकल के आ गया है। तो चलिए अब हम लोग को निकालना है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म निकालना है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो होता है कर्ली ब्रैकेट भी सबसे पहले यूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक्स लगा हुआ है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले एक्स लगाएंगे। उसके बाद ये क्या होता है, कर्ली ब्रैकेट है। कर्ली ब्रैकेट लगा के आप लोग यहाँ पे कीजिएगा, यह आपका कर्ली ब्रैकेट है। मैं वीडियो में, यह आपका कर्ली ब्रैकेट, आप लोग कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करके आप लोग सेट निकालिएगा। सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे एक्स, उसके बाद ये हम लोग का सेमीकोलन का साइन है, उसके बाद क्या लगता है, प्रॉपर्टी लगता है। तो प्रॉपर्टी में क्या लिखना है, तो प्रॉपर्टी में क्या है कि x जो है 2n के बराबर है, जहाँ n क्या क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, अप टू डॉट डॉट 10 तक होगा। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग 0 पुट करते हैं n की जगह, तो हम लोग को क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। ऐसे ही 1 अगर यहाँ n की जगह पुट करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाता है। उसी प्रकार 10 तक पुट करेंगे तो 20 तक हमारा ये सेम आ जाएगा फॉर्म। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि वो सारा x जिसमें x इक्वल टू 2n है और n इक्वल टू 0 1 2 3 4 अप टू 10 तक है। इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में इस प्रकार लिखेंगे। सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करेंगे, फिर x सच दैट x इक्वल टू 2n, 0 यहाँ पे लिखेंगे 0 इज लेस देन इक्वल x इज लेस देन इक्वल 10, वेयर क्या लिखेंगे n बिलोंग्स टू होल नंबर। तो होल नंबर क्या होता है, होल नंबर होता है प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 अप टू डॉट डॉट, ये आप लोग का होल नंबर हो गया। तो चलिए वीडियो को यहाँ तक स्टॉप करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन कुछ देखेंगे, उसके बाद कुछ कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्यूशन भी करेंगे, अगले कॉन्सेप्ट अगले टॉपिक भी देखेंगे। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े रहें ताकि अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए मैं प्रोवाइड कर सकूं।